नमस्कार साथियों इस समय आप अपनी स्क्रीन पर डीपीआई द्वारा जारी एक काफी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं। ये जो पत्र है समस्त शिक्षकों के लिए जो भी मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी को मालूम ही है डीपीआई के द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 वर्जन अपडेट किया गया है। अब शिक्षकों की समस्त जानकारी आपको इसी पोर्टल पर मिलेगी। हाल ही में विकासखंडवार शिक्षकों का जो डाटा है उसका सत्यापन करवाया गया था, लेकिन अब एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन करने के पश्चात संबंधित जो शिक्षक साथी हैं उन्हें खुद अपनी जानकारी को सत्यापित करना होगा और उसी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश इस पत्र में दिए गए हैं। आइए सबसे पहले हम इन दिशा निर्देशों का अवलोकन करते हैं। साथियों, इसमें स्पष्ट किया गया है इस प्रक्रिया में लोक सेवकों से संबंधित ऐसी समझ जानकारी जिसका प्रमाणीकरण विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया गया है, उक्त जानकारी सभी संबंधित लोक सेवकों के लॉगिन आईडी पर प्रदर्शित की गई है। अब संबंधित लोक सेवक द्वारा उक्त जानकारी का प्रमाणीकरण आगामी 3 दिवस में अनिवार्यता किया जाना है। जी हाँ साथियों, आपने जो जिस प्रारूप में विकासखंड स्तर पर अपनी जानकारी भरकर दी थी उस जानकारी के आधार पर आपकी जो जानकारी है एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर प्रदर्शित होगी। अब वह जानकारी आपको आने वाले 3 दिवस में सत्यापित करनी है, यानी कि 21 फरवरी तक। कंडिका 2 अनुसार प्रत्येक लोक सेवक द्वारा उनसे संबंधित जानकारी का प्रमाणीकरण 2 पार्ट में किया जाएगा। सबसे पहले संबंधित लोक सेवक अपनी यूनिक आईडी एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन करेंगे, यानी कि आपका जो यूनिक आईडी है उससे, और एजुकेशन पोर्टल 2.0 में आपका जो दर्ज मोबाइल नंबर है उसकी सहायता से आपको लॉगिन करना है। स्वयं की जानकारी को चेक कर प्रमाणित करेंगे। यदि लोक सेवक का मोबाइल नंबर बदल गया हो तो विकासखंड शिक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आप अपना मोबाइल नंबर परिवर्तित करा सकते हैं। यह प्रमाणीकरण सभी लोक सेवकों से अपेक्षित है। यदि जानकारी सही है तो ओके करेंगे। यदि जानकारी में कोई त्रुटि या विसंगति परिलक्षित होती है तो उक्त जानकारी के समक्ष प्रदर्शित कॉलम में सही जानकारी की प्रविष्टि से संबंधित लोक सेवक द्वारा ऑनलाइन की जाएगी। प्रविष्टि की गई सही जानकारी की पुष्टि हेतु उससे संबंधित सुसंगत दस्तावेज को पोर्टल पर अपलोड कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को आवश्यक सुधार हेतु ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजेंगे। पार्ट वी के अंतर्गत लोक सेवक उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से लेकर वर्तमान पदस्थापना तक किस किस विद्यालय, संस्था, कार्यालय में पदस्थ रहे हैं तद संबंधी जानकारी संबंधित लोक सेवक द्वारा प्रविष्ट की जाएगी। लोक सेवक द्वारा पार्ट ए में त्रुटि अथवा विसंगति होने पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भेजी गई रिक्वेस्ट को संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी, आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन आईडी पर प्राप्त रिक्वेस्ट का परीक्षण कर उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों के आधार पर संबंधित की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट अथवा रिजेक्ट किया जाएगा। समस्त संबंधित अधिकारी उनके कार्य क्षेत्र, संस्था, कार्यालय में कार्यरत लोक सेवकों को तत्काल सूचित करेंगे कि भी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर प्रविष्ट की गई उनसे संबंधित जानकारी का परीक्षण दिनांक 22/2/2025 तक अनिवार्य रूप से करके त्रुटि सुधार की आवश्यकता होने पर कंडिका 3 अनुसार रिक्वेस्ट भेजेंगे। समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी उनके लॉगिन पर प्राप्त त्रुटि सुधार संबंधी रिक्वेस्ट का परीक्षण करेंगे। यदि लोक सेवक द्वारा त्रुटि सुधार संबंधी रिक्वेस्ट सही है तो तदनुसार संबंधित कर्मचारी की जानकारी को अद्यतन कर ओके करेंगे। यदि किसी लोक सेवक द्वारा की गई रिक्वेस्ट को परीक्षण में सही न पाए जाने की स्थिति में रिजेक्ट किया जाएगा एवं पूर्व में प्रविष्ट की गई जानकारी सही मान्य की जाएगी। यदि किसी लोक सेवक द्वारा पार्ट ए अनुसार ना तो प्रविष्टि जानकारी से सहमति दी जाती है ना ही सुधार हेतु रिक्वेस्ट की जाती है तो यह माना जाएगा कि संबंधित लोक सेवक से संबंधित एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर की गई प्रविष्टियां सही हैं। भविष्य में पोर्टल पर संबंधित लोक सेवक द्वारा उसकी जानकारी के संबंध में कोई भी संशोधन अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा। तो समस्त शिक्षक साथी, शिक्षा विभाग में कार्यरत जो कर्मचारी साथी हैं वह आवश्यक रूप से एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन करके अपनी जानकारी का परीक्षण अच्छी तरीके से कर लें। प्रविष्ट जानकारी के आधार पर ही समस्त पदस्थापना संबंधी कार्रवाई यथा स्थानांतरण, युक्तिकरण, पदोन्नति आदि की कार्रवाई की जाएगी। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन यूजर मैनुअल भी संलग्न है इसके साथ में। सबसे पहले पार्ट ए की जो जानकारी है 18 से 21 तक दर्ज करनी है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट अथवा रिजेक्ट करने की कार्रवाई 18 से 22 तक। प्रत्येक लोक सेवक द्वारा पार्ट वी की प्रविष्टि 24/2/2025 से की जाएगी। साथियों, प्रविष्टि का मैनुअल भी दिया हुआ है। वीडियो के अगले भाग में
हम आपको वीडियो के माध्यम से लाइव प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप अपनी जानकारी में सुधार कर पाएंगे। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।